हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक डिफरेंट लोकेशन में, हमारी हल्क। और आज हम आए हैं एक डिफरेंट लोकेशन पे। इस पे हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, पर आज हम अकेले हैं तो देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि पैशन तो है ही ऑफ रोडिंग का। आइए अब डिस्कस करते हैं। क्रॉलिंग रेशियो अलग अलग जीप्स में अलग अलग आता है। जैसे इस हल्क में, क्योंकि इसमें 33 इंचेस एम्प्टी सिल्वरस्टोन एम्प्टी टायर्स हैं। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाऊं। सिल्वरस्टोन ये RFC ग्रेडिंग के टायर्स होते हैं। 33 इंचेस दिख रहा है आपको, 33, 10.5, 16, तो 33 इंचेस के टायर्स हैं। पर 33 इंचेस के टायर्स नॉर्मली व्हीकल में नहीं चल सकते हैं। चल तो सकते हैं पर आपको क्रॉलिंग रेशियो में प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से इसका मैंने क्रॉलिंग रेशियो चेंज करा हुआ है। इसका मैंने रेशियो करा हुआ है आपका 843, 43 डिवाइडेड बाय 8, दैट्स 5.375, मतलब 5.38 कर लीजिए। तो क्रॉलिंग रेशियो जब आपने बदल दिया तो नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ इंजन और फिर ट्रांसमिशन और फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है टायर्स पे, तो वो कम हो जाता है। क्योंकि हमें इसमें 33 इंचेस टायर्स डालेंगे तो ये क्रॉलिंग रेशियो हमें, क्राउन पिनियन रेशियो बेसिकली हमें चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्रॉलिंग बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा काफ़ी व्हीकल्स में जैसे ही बड़े टायर्स डालते हैं उनके क्रॉलिंग बढ़ जाती है। हालांकि उसको क्रॉलिंग को एक मॉडर्न व्हीकल्स में तो उसको रीबूस्ट करा जाता है, रीमैप करा जाता है। रीमैप से फ़ायदा तो है, फ़ायदा ये होता है रीमैपिंग का कि आपका पिकअप बढ़ जाता है पर टॉर्क कम हो जाता है। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये बेसिक जीप है हमारी, मैनुअल जीप है। मैनुअल मीन मैनुअल पम्प, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पानी, वाटर वेडिंग, इसमें इसका बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है, नो इलेक्ट्रॉनिक्स इन इट। तो इसलिए इसका क्रॉलिंग रेशियो हमने ये रखा हुआ है। तो आइए इसका मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है क्रॉलिंग रेशियो का। ये हमारा डिच है, एक गड्ढा है यहाँ पे। ये मैं इसमें आ रहा हूँ गड्ढे में। अब देखते हैं, इसमें रेता है, सैंड है, सैंड पिट है, यहाँ से रेता निकाला हुआ है बेसिकली। तो इस पे देखते हैं हमारी हल्क क्या परफॉर्म करती है इन ऑटो मोड बेसिकली। आइए हम शुरू करते हैं अपना क्रॉलिंग रेशियो का डेमोन्स्ट्रेशन, या एक तरीके से कहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने अभी तक इसमें ड्राइव नहीं करा हुआ है। ये बिल्कुल न्यू पिट है, सैंड पिट। देखते हैं क्या स्टीयरिंग का कंट्रोल्स रहते हैं इन ऑटो मोड। अभी हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, अलाइन कर दी है मैंने, अलाइन शुड बी मस्ट। अब बाकी देखिए थोड़ा बहुत होता है तो क्या करते हैं, मैं इसको बेसिकली ऐसा करता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट गियर मैंने लगा रखा है और लो गियर भी लगा है। जस्ट आई एम टर्निंग द की एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। तो हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग उधर है, चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाएगी अपने आप, मुड़ जाएगी। एक तो ज़्यादा मुड़ जाएगी। देखते हैं क्या करती है। ये देखिए टॉर्क इसका मूवमेंट, सैंड पे जिस साइड इसका लोड है उस साइड को ही टर्न कर रही है ये। आप देख रहे हैं क्रॉलिंग रेशियो का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। नहीं तो अभी तक व्हीकल बंद हो गया होता अपने नॉर्मल RPM में। ये बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, पर देखते हैं कहाँ तक बढ़ती है। कोई इशू नहीं है, अब ये अपनी जगह पे ही होल्ड हो गई है।
आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, हल्के हल्के प्लस लग तो रहा है मुझे आगे बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, हल्के हल्के। देखिए, नहीं तो अगर नॉर्मल व्हीकल होता तो हमारा बंद हो गया होता। अब इस समय इसका बिल्कुल सेंटर डाउन हो गया है, सेंटर पे डाउन हो गया है, तो इसलिए मतलब सम्प लग गया है, बेसिकली चेसिस टच हो गया है ग्राउंड से, तो इसलिए टायर फ्री हो गए हैं। अगर इस जगह पे हमारा डिफ्लॉक्स होते तो डिफ्लॉक्स डेफिनेटली इसको हेल्प आउट करते, पर अब टिल एक लिमिट तक, जब तक इसका बॉटम आउट नहीं हो जाए, मतलब जहाँ चैम्बर लग गया व्हीकल का, तो फिर आपका जो डिफ्लॉक्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी ये फंस चुकी है, ये देखिए बॉटम आउट हो गया है, इसका डिफरेंशियल बिल्कुल सैंड में और लिंक्स बिल्कुल सैंड में फंस चुके हैं। अब हमें वैसे नहीं निकल रही है, ये आपको पीछे से भी दिखाऊं एक बार। ये देखिए, ये इधर से आई थी और इधर से इसने पुल करके इतनी फंस गई है हमारी व्हीकल, दिख रही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास विंचिंग का ही आखिरी रिसोर्स है निकालने का, तो अब हम विंच सेटअप करते हैं अपनी, देखते हैं इससे निकल पाती है नहीं पाती। लकीली हमारे पास एक ये सामने ट्री है जो कि इस डिस्टेंस पे है, और आइए आपको विंच का सेटअप दिखाऊं। ये मेरी 15,000 LBS विंच है, ये इसके रिमोट्स हैं। मैं आज अकेला हूँ इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कि इसको सेटअप को मुझे 2 हाथ से लगाना पड़ा, जस्ट प्लग इन है। मैं कह रहा था आपको मैं अपना इंजन दिखाऊंगा SZ+, ये देखिए स्कॉर्पियो SZ+ है, ये SZ+ है। SZ जो होता है वो गियर ड्राइव होता है, SZ+ चेन ड्राइव है, मतलब बहुत पावरफुल इंजन है, 2600 सीसी। ये आप इसमें देख सकते हैं 2600 2600 सीसी स्कॉर्पियो का। मैं कह रहा था ये बाईपास सिस्टम है, कट आउट होता है बेसिकली, हम इसको इधर घुमा देंगे तब हमारी विंच एक्टिवेट होएगी। कट आउट है ये विंच का। तो अब हम इसको विंच आउट करते हैं, हम इसको लॉक करते हैं, अनलॉक करना पड़ेगा हमें अभी इस विंच को। हमने इसे सेटअप कर लिया है और हमने अपना व्हीकल रिवर्स में डाल दिया है और इसको ट्री से जोड़ दिया है। चलिए हम पुल करते हैं, देखते हैं। इंजन से साउंड बहुत हो रहा था, ये देखिए पुल कर रही है विंच व्हीकल को। ये देखिए हमारा व्हीकल इस पे खिंचता चला जा रहा है, टायर्स बेंड हो रही हैं, देखिए नीचे से फ़र्क पड़ने लग गया है, टूट गई है हमारी व्हीकल। और थैंक्स टू दिस ट्री हम ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हम कैसे निकल रहे हैं, विंच ने हमें निकाल दिया। ये देखिए, तो वी आर फाइनली आउट फ्रॉम द पिट। अब हम इसको ऐसे रिकवर कर लेंगे गियर से। ये देखिए यहाँ पे ये फंस चुकी थी, यहाँ पे इसने गड्ढा बना दिया था, यहाँ पे पिछले रियर टायर्स थे। ये देखिए ऑलमोस्ट 1 फुट और सो 2 फीट प्लस का गड्ढा था, अब ये निकल चुकी है। हाय हेलो, अब हम इसको खोलते हैं अपने स्ट्रैप को। हमेशा ट्री में लगाने पे ये ट्री स्ट्रैप का यूज़ करना चाहिए, हमें विंच की वायर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंच की वायर क्या करती है, ट्री के ट्रंक को डैमेज करती है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ होगा। ये 5 टन रेटिंग वाला स्ट्रैप है मेरा, बहुत हेल्पफुल, हमेशा काम में आता है। इस स्ट्रैप का फ़ायदा ये होता है, ये बेसिकली स्लिंग्स हैं, लोड उठाने वाली स्लिंग्स हैं। हम लोग इसे ऑफ रोड में यूज़ कर लेते हैं, पर ओनली फॉर द ट्री प्रोटेक्शन।
एज अ ट्री प्रोटेक्शन। तो चलिए अब देखते हैं क्या हो सकता है बेटर। ऑफ रोड तो हुआ नहीं, ये तो विंचिंग हो गई, तो इसको यहीं रखते हैं और हम अपना ऑफ रोड तो करें। और उससे पहले हम विंच को डिटैच कर लेते हैं। ये इस पे निकल नहीं रही थी, बहुत टाइट थी, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड टाइम ही यूज़ हुई है, ज़्यादा टाइम ये यूज़ नहीं हुई है। इसका ये रिमोट है। आइए इसको आप क्या कहते हैं, ऑटो मोड एक बार और ट्राई करना चाहिए, हैं? करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए फिर करते हैं, इसको अलाइन करते हैं, देखते हैं इस बार क्या करती है। ऑटो मोड की हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने इसे ऑटो मोड में डाल दिया है और अब ये देखते हैं क्या करती है। दिस टाइम लेट इट्स डू इट्स ओन थिंग। अभी ये आगे बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा जीप हमारी, आगे आगे थोड़ा बढ़ रही है, देखते हैं क्या कर रही है। और आगे ये क्लिफ भी है, जैसी क्लिफ पे आई तो कुछ भी हो सकता है। अब इसको देखना पड़ेगा कि क्या करा जाए। देखिए रुकने को तैयार नहीं हो रही है हमारी जीप। विंच इज अबाउट टू बी टच्ड। ये देखिए पूरी व्हीकल अब रुक चुकी है। चलिए अब इसको यहीं रोक दिया जाए। अब इसको यहीं रोक दिया जाए, नहीं तो आगे जाके पलट सकती है गाड़ी। अब देखिए इसने क्या कर दिया है। ये देखिए पूरी गाड़ी लग चुकी है। आगे लग क्या मतलब, इट्स अ गेम। इन चीज़ों से बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ चेक होती हैं कि हम किस कैपेबिलिटीज़ में हैं, हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ क्या है, व्हीकल की स्ट्रेंथ क्या है। इन केस ऑफ इमरजेंसी रेस्क्यू हमें पता रहता है कि हमारी व्हीकल क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकते हैं, और हम कितने कैपेबल हैं इस चीज़ में। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। इस ट्रेल से वापस निकल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा जंगल है यहाँ पे इस ट्रेल में, बहुत ही बढ़िया। चलिए निकलते हैं, सनराइज हो गया है और हमारे ऊपर सन की रेस पड़ रही है। बहुत अच्छा होता है ये स्पेशली विंटर सीज़न, बहुत